हम लोग पढ़ेंगे डिटरमिनेंट्स। देखिए इसके लिए आपको बेसिक मैट्रिक्स का नॉलेज होना जरूरी है, इसलिए आप इसको पढ़िए। थोड़ा बेसिक मैट्रिक्स का नॉलेज हो, अगर नहीं है तो फिर मैट्रिक्स के वीडियो को देखा जा सकता है और उससे बनाया जा सकता है। यहाँ देखिए डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने का पहले तरीका सीखते हैं, किसको बोलते हैं, इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम विथ इट्स ऑन कोफैक्टर। जो मैंने आपके सामने लिखा, डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू द सम ऑफ प्रोडक्ट्स, और बात को समझिएगा, सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम विथ ऑन कोफैक्टर। पहले देखिए, हम पहले 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स लेते हैं। ए मैंने 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स लिखा, A11, A12, A13, सॉरी A21, A22 मैंने लिख दिया। अब आपको पता होगा कि अगर कोफैक्टर ऑफ A11 का बात आता है, कोफैक्टर ऑफ A11 तो क्या होता है, A12 होता है, और कोफैक्टर ऑफ A12 का बात आता है तो क्या होता है, A21 होगा विथ निगेटिव साइन। अब आपको बता रहे निगेटिव साइन पॉजिटिव साइन कैसे देना है। कोफैक्टर ऑफ A21 होगा, A12 होगा विथ निगेटिव साइन, और A22 का बात आएगा तो ये हो जाएगा A11 विथ पॉजिटिव साइन। देखिए साइन ऑफ जो डिटरमिनेंट होता है प्लस माइनस प्लस माइनस। अब A11 का अगर कोफैक्टर निकालेंगे तो A11 का साइन क्या है, पॉजिटिव, तो हमारा मेरा पॉजिटिव रहेगा। A12 का निकालेंगे तो A12 का क्या है आपका निगेटिव, A12 का आपका क्या है निगेटिव, तो मैंने A12 का निगेटिव ले लिया। फिर देखिए A22 का निकाले तो A22 का साइन क्या है पॉजिटिव, तो मैंने A22 का कोफैक्टर कौन होगा, इसका रो और इसका कॉलम छोड़ने के बाद जो एलिमेंट आपका बच जाता है वही इसका कोफैक्टर होगा। अब इसका साइन क्या था पॉजिटिव, तो मैंने पॉजिटिव लिया। अब A21 की बारी है, A21 का साइन क्या है निगेटिव, तो इसका कोफैक्टर हम कौन लेंगे निगेटिव लेंगे। कैसे निकालेंगे, रो कॉलम छोड़ेंगे, A21 का रो और कॉलम छोड़ने के बाद, रो और कॉलम छोड़ने के बाद कौन बचा A12, और A21 का साइन क्या है निगेटिव, इसलिए इसका कोफैक्टर हो गया A12 निगेटिव साइन। अब देखिए ये मैट्रिक्स है, इसके डिटरमिनेंट का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। डिटरमिनेंट में ए वाला सीधा हो जाता है मॉड की तरह, A12, A1, A11, A12, A21, A22। अब देखिए मल्टीप्लाई होता है, हमने क्या बोला था कि एलिमेंट के उसके कोफैक्टर को, तो इस एलिमेंट का कोफैक्टर ही है तो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या मिलेगा A11, और ये मल्टीप्लाई हो गया A22। अब इसके एलिमेंट को E12 है तो इसका A12, और इसका कोफैक्टर क्या है A21, और इसका साइन, इसके कोफैक्टर का साइन क्या है, देखिए तो A12 का कोफैक्टर का साइन क्या है माइनस A21, ये तो होता है प्लस, लेकिन इसके कोफैक्ट डिफिनेशन की रिगार्डिंग क्या है बताएं, सम ऑफ प्रोडक्ट, सम होना चाहिए तो मैंने सम लिया, ऑफ एलिमेंट, ये एलिमेंट है, ऑफ एनी रो और कॉलम, इस रो के रिगार्डिंग, विथ ऑन इट्स कोफैक्टर। अच्छा तो इसके कोफैक्टर का साइन क्या है, इसके कोफैक्टर का साइन तो निगेटिव है, तो जिस निगेटिव के कारण ये पॉजिटिव क्या बन जाएगा निगेटिव। इसीलिए हम कैसे बनाते हैं, तो पहले इस वाले एलिमेंट को गुना करते हैं, फिर इस वाले एलिमेंट को गुना करके घटा देते हैं। मैं एक छोटा सा यहाँ पे लिख रहा हूँ, A इज इक्वल टू 2, 4, 9, 13। आपको कैसे मल्टीप्लाई करना है, पहले इस तरीके से, तो क्या होगा 26, फिर बीच में क्या होता है माइनस, और फिर इसको तो क्या होगा 36। फाइनली आपको क्या मिला, तो -10 द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, इस ए डिटरमिनेंट का निकला। हमने भी आपको कितने का सिखाया, तो 2 क्रॉस 2 का। अब आगे हम सीखते हैं 3 क्रॉस 3 के डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट करिए या फिर नोट करते हैं, फिर हम देखते हैं 3 क्रॉस 3 को कैसे निकालते हैं। अब बारी है 3 क्रॉस 3 का, तो मैंने पहले मैट्रिक्स लेना है। मैंने एक मैट्रिक्स लिया A12, A11 सॉरी, A12, A13, A21, A22, A23,
A31, A32, A33। मैंने एक 3x3 का मैट्रिक्स बनाया। ठीक है, अब हम देखते हैं, आपको थोड़ा सा हम कोफैक्टर का भी बेसिक नॉलेज दे देते हैं। कारण कि हमने डिफिनेशन में लिखवाया है कि डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होता है किसी रो या कॉलम के रिगार्डिंग निकालिए तो उसके एलिमेंट और उसके कोफैक्टर के मल्टीपल का सम होता है। देखिए अब जैसे सबसे पहले समझते, सबसे पहले साइन देखिए, इसका साइन पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव निगेटिव होने के पीछे का लॉजिक देखिए, देखिए इसका पोजीशन क्या है, 1 1 1 और 1, तो कैसे होता है, -1 के पावर इसके पोजीशन का सम 1 + 1, तो क्या मिलेगा, -1 का पावर 2, फाइनली मिला आपको प्लस, तो मैंने इसका प्लस साइन लिया। अब देखिए फिर -1 का पावर इसका पोजीशन क्या है, 1 और 2, 1 + 2 क्या मिलेगा, -1 का पावर 3, क्या हो जाएगा वैल्यू निगेटिव, इसलिए मैंने इसका साइन निगेटिव लिया। अब किसी का देखिए, इसका देखते हैं, इसका क्या है 3 और 2 है ना, तो -1 का पावर क्या होगा 3 और 2, तो क्या होगा -1 का पावर 5, क्या मिला निगेटिव मिला। क्लियर है, तो जहां पे इसके पोजीशन का सम जहां जहां पे ऑड हो रहा है वहां पे निगेटिव साइन हो रहा है, और जहां जहां इवन हो रहा है वहां पे क्या हो रहा है आपका पॉजिटिव साइन हो रहा है। तो आप देखो, याद करने का तरीका भी है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इधर से भी आप देख सकते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब हम चलते हैं कोफैक्टर एक एलिमेंट का पहले निकालते हैं, A11 का। चलिए यहां लिख देते हैं कोफैक्टर ऑफ A11। अच्छा, A11 का साइन क्या पॉजिटिव है, तो कोफैक्टर भी इसका क्या होगा पॉजिटिव ही होगा। अब देखिए तो इसका रो और कॉलम छोड़िएगा तो बचेगा कौन, A22, A23, A31, सॉरी 32, A33। अब इसका वैल्यू तो निकालना हम आपको सिखाया है, इसका वैल्यू निकाल लेंगे, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करके घटा देंगे। अब कोफैक्टर ऑफ किसका निकालते हैं, कोफैक्टर ऑफ A12 का निकालते हैं, तो A12 का इसका साइन क्या है निगेटिव, तो मैं पहले ही माइनस लगा दिया। अब इसका रो और इसका कॉलम छोड़िए, रो और कॉलम, तो क्या बचेगा आपका A21, फिर बचेगा आपका A23, A31 और A33। बाबू इसी तरीके से हम कोफैक्टर 9 एलिमेंट है ना, 9 एलिमेंट का हम कोफैक्टर आसानी से निकाल सकते हैं। अब बात आती है कि डिटरमिनेंट का वैल्यू, हमने आपको डिफिनेशन में क्या बताया कि एलिमेंट और उसके कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करके सम निकाल देना है। मतलब ये एलिमेंट और इसका कोफैक्टर, जैसे मान लो ये एलिमेंट और इसका कोफैक्टर मल्टीप्लाई होके जो जोड़ने पे वैल्यू, सम करने पे वैल्यू मिलेगा, वही वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट होगा। तो अब एक बात समझना है, तो ई कितना एलिमेंट है, ई किसी एक रो के रिगार्डिंग, तो एक रो में 3 एलिमेंट है ना, तो तीनों एलिमेंट का निकालना होगा। चलिए अब यहाँ पे हम निकालते हैं डिटरमिनेंट का वैल्यू, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है हमको। देखो आपका डिटरमिनेंट, इस मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करते हैं, A11, A12, A13, क्या होगा A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब इसकी वैल्यू मैंने हमको निकालनी है। अब देखिए तो इसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, मान लिया मुझे क्या करना है A11 का, इसका रो कॉलम छोड़ेंगे तो इसका कोफैक्टर, रो कॉलम छोड़ने पे तो कोफैक्टर ही मिलता है, क्या हो जाएगा A22, A23, A32, A33, फिर प्लस माइनस प्लस, काहे प्लस माइनस कर दिए, तो इसका कोफैक्टर हमको यूज करना है ना, माइनस साइन इस बार लेंगे, माइनस A12, इसका कोफैक्टर कैसे निकलेंगे, रो और कॉलम को छोड़ने के बाद क्या बचेगा A21, A23, A31, A33। अब इसके बाद किसकी बारी है, A13 का, तो A11 का साइन क्या है पॉजिटिव, मैंने पॉजिटिव लिया। रियल भी यहाँ पॉजिटिव ही होता है, लेकिन A12 के कोफैक्टर का साइन क्या है कि A12 का कोफैक्टर का साइन निगेटिव होने का मैंने इसको निगेटिव कर दिया। अब देखिए A13 का रो कॉलम छोड़ेंगे तो क्या मिलेगा A21, A22, A31, A32। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, पहले इससे मल्टीप्लाई करके, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करके, फिर इसको मल्टीप्लाई करके घटाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करके घटाएंगे। तो सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसी वैल्यू को हम वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट बोलते हैं,
तो ये मैंने आपको थ्योरेटिकली बनाया, एक क्वेश्चन मैं आपको न्यूमेरिकली बना के बताता हूँ। वीडियो को पॉज करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम न्यूमेरिकली बना के आपको सिखा रहे हैं। एक हम 3x3 का डिटर्मिनेंट लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके डिटर्मिनेंट का हम वैल्यू निकाल के देखते हैं क्या आता है। पहले साइन क्या कर देते हैं, प्लस माइनस प्लस। अब वो आप इधर से भी तोड़ सकते हैं, इधर से भी साइन प्लस माइनस प्लस। ये मैंने फर्स्ट रो के रिगार्डिंग तोड़ा, आप फर्स्ट कॉलम के रिगार्डिंग भी तोड़ सकते हैं। जैसे देखिए अब ए का डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, देखो तो 1 के लिए लिखा मैंने, 1 के कोफैक्टर का साइन पॉजिटिव होता है, रो कॉलम छोड़ेंगे 5 6 8 9, फिर क्या होगा -2, रो कॉलम छोड़ेंगे तो 4 6 7 9, फिर +3, रो कॉलम छोड़ेंगे तो 4 5 7 8, सॉल्व करेंगे तो 1 इज मल्टीप्लाई बाई क्या होगा 45 -48, फिर क्या होगा -2 इंटू 36 -42 +3 इंटू क्या हो जाएगा आपका, तो 32 -35। फाइनली मिला आपको 3 माइनस क्या हो जाएगा 12 और +3, सॉरी ये आपका क्या मिलेगा, कुछ गलत हो गया, हाँ गलत हो गया, यहाँ पे -3 होगा और यहाँ पे आप देखो तो ये +12 हो जाएगा और ये क्या होगा आपका 3 -9, ये आपका कितना मिलेगा 0 आ गया आंसर। इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू आपको 0 मिला। तो मैंने आपको 3x3 का सिखाया, 2x2 का भी सिखाया। अब इससे आपको डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना आ गया होगा। आपको देखिए सबसे पहले अभी जो मैंने यहाँ पे कराया आपको ये 4.1 NCERT में बनेगा। डिटर्मिनेंट का जस्ट एक बेसिक चैप्टर है। फर्स्ट आपको केवल वैल्यू, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ये फर्स्ट वीडियो, इसके जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ाना है। वो पढ़ने के बाद, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के पढ़ने के बाद आप एनसीईआरटी से 4.2, सीबीएसई का प्रीवियस ईयर, जेई मेन और एडवांस का प्रीवियस ईयर आप सारे क्वेश्चंस लगा सकते हैं। मैं उसमें आपको बहुत सारा, उसके वीडियो में बहुत सारा जेई का क्वेश्चन करके बताऊंगा कि आखिर वो क्वेश्चन बनता किस तरीके से, आसान वे में। ऐसे नहीं है कि बहुत ज्यादा लेंथी कैलकुलेटिव हो जाएगा, हम 3 घंटा लगा लेंगे उसी को कैलकुलेट करने में, तो फिर दिक्कत होने लगेगा। तो इस वीडियो को देखिए और बेसिक है उसको चलते हैं, उसको इसका क्लियर करते हैं। 4.1 को मैं बना लेना है और इसके बाद जो प्रॉपर्टीज ऑफ आता है उसमें फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय। थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय।